जी तो दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से। कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड को कंप्लीटिंग स्केयर के आपके पास 6 स्टेप्स हैं। हम ये 6 स्टेप्स देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है। ये मैंने उर्दू में भी आपको पहले लिखकर बताया था और यहाँ पे भी मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ नीचे ऐड किया, लेकिन अगर कुछ बच्चे जिनको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो हमने उनके लिए भी ये ब्रीफ करके लिख दिया है। तो कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड ये है कि आपने सबसे पहले जो एक्स स्केयर वाली टर्म का जो कोफिशेंट है उसको आपने 1 बनाना है। जिस तरह यहाँ आपके पास ये 7x स्केयर प्लस 2x माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में आपके पास एक्स स्केयर वाली जो टर्म है उसके साथ क्या है 7। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो हमने डिवाइडेड बाय होल जो आपके पास इक्वेशन है उसको डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। ठीक है, तो आपने होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपके पास ये 7 डिवाइडेड बाय 7 होके 1 रह जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्केयर वाली टर्म तो इस तरह से आपके पास 1 हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस 2/7 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। ठीक है इधर। ओके, तो पहला स्टेप आपका ये है कि एक्स स्केयर वाली टर्म को आपने 1 बनाना है। उसके लिए आपके पास जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्केयर के साथ उससे आपने डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने दूसरी साइड पे, यानी यहाँ जिस तरह -1 है आपने इसको इक्वल के दूसरी तरफ आपने पुट कर लेना है। ठीक है, दूसरी तरफ आप इसको ले जाएंगे। थर्ड स्टेप ये होगा कि जो आपके पास x वाली टर्म है उसको हाफ ऑफ द कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देनी, यानी कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका स्केयर लेके दोनों साइड्स पर आपने ऐड कर देना है। इक्वल के दोनों साइड्स पर आपने x वाली टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और होल का स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। फोर्थ स्टेप ये है कि आपने जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है उसको आपने स्केयर फॉर्म में लिखना है, जबकि राइट साइड पे जो आपके पास होगा उसको आपने सॉल्व कर लेना है, यानी कि स्केयर को आपने सॉल्व कर देना है, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको आपने फार्मूले की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी कि a+b या a-b होल स्केयर का फार्मूला आपके पास बन रहा होगा, आपने उसको स्केयर फॉर्म में लिखना है। देन आपने स्टेप 5 में ये करना है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ आपने स्केयर रूट लेना है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि बोथ साइड्स पे स्केयर रूट लेने के साथ आपने जो राइट साइड है वहाँ पर आपने प्लस माइनस का साइन राइट हैंड साइड पर पुट अप करना है। नेक्स्ट आपके पास स्टेप 6 जो है वो एंड रिजल्ट होगा, यानी कि आपने क्या करना है कि x के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने x को रहने देना है, बाकी सब कुछ आपने राइट हैंड साइड पर ले जाकर उसको सॉल्व कर लेना है और आपके पास x की इस तरह से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। चलते हैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपने 7x स्केयर को जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया आपके पास x स्केयर आ जाएगा और बाकी सारी टर्म भी 7 से डिवाइड होगी। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास फॉर्म बन रही है x स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। हिंट उसने ये दी कि आपके पास x वाली टर्म क्या है 2 डिवाइडेड बाई 7। इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना था 1/2 से। 1/2 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा और 1/7 रह जाएगा। तो अब आपने 1/7 जो है वो दोनों साइड्स पर स्केयर लेकर ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये देखें इधर उसने इस तरह लिखने के बाद जो थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप उसने किया कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको उसने राइट हैंड साइड पर ले गया और फिर उसने जो है वो 1/7 को, या यहाँ पे 2/7 था, 2/7 को उसने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, स्केयर लिया दोनों साइड पे ऐड कर दिया। ठीक है, 1/7 होल स्केयर उसने दोनों साइड्स पर जब ऐड किया तो अब आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है कि आपके पास x स्केयर प्लस 2x इंटू 1/7 प्लस 1/7 होल स्केयर, ये जो आप देखेंगे ये फॉर्म बन रही है आपके पास 2, यानी कि ये a स्केयर हो गया प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये आपके पास यहाँ पर a आपके पास x है और b आपके पास 1/7 है। तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि आप इसको लिख देंगे x प्लस 1/7 होल का स्केयर। और राइट हैंड साइड पर आपके पास 1/7 था प्लस आपने 1/7 होल स्केयर लिया, आपने स्केयर ओपन किया तो ये आपके पास बनता है 1 डिवाइडेड बाई 49। 7 का स्केयर होता है 49। 1/7 प्लस 1/49, तो आप इसका एलसीएम लेंगे 49 रहेगा। 7 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इधर आ गया और प्लस 1 था तो प्लस 1 रहेगा, क्योंकि 49 डिवाइड बाई 49 इक्वल्स टू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होते इधर आ जाएगा प्लस 1। 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 49, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 49। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास फार्मूला चलता आ रहा है x प्लस
1/7 होल का स्क्वायर। तो ये आपके पास जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला आ जाए और राइट साइड पर आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद एक आंसर आ जाए जो कि यहाँ पर 8/49 आ रहा है, तो आपने यहाँ तक सॉल्व करना है। देन आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो मैंने उर्दू में लिखा हुआ है इसके अंदर मैं पहला स्टेप लिखना मिस कर गया हूँ। पहला स्टेप जो है वो आपने सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसको आपने 1 बनाना है, ठीक है। इंग्लिश में 6 स्टेप लिखे हुए हैं और उर्दू में यहाँ पे 5 स्टेप लिखे हुए हैं। तो इसमें आप एक पहला स्टेप ऐड कर लें उर्दू वाली साइड पे कि आपने सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को 1 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे कि आप जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होगा उसी से पूरी पॉलिनोमियल को, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे। ओके, अब चलते हैं दोबारा सवाल की तरफ। x + 1/7 होल स्क्वायर इक्वल 8/49। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपने प्लस माइनस का साइन डाल के दोनों की तरफ, दोनों यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर नीचे आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। स्क्वायर रूट डालने के बाद 8 को आप फैक्टर्स बनाएं, 4 × 2 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये जो आपके पास दूसरा 2 है वो एज इट इज़ अंडर रूट में रहेगा, लेकिन जो 4 के ऊपर अंडर रूट है वो 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो वो 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा और नीचे 49 है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। तो +-2 इंटू अंडर रूट 2/7 आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो x इधर आपके पास जब स्क्वायर रूट से कट गया तो आपके पास पीछे बचा x + 1/7 इक्वल +-2√2/7, ठीक है। अब आपने क्या किया, x को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, जो +1/7 था आप उसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये आपके पास -1/7 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा -1/7 +-2√2/7। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है कि 7 दोनों के नीचे है तो सेम है, आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 7 आ गया और ऊपर वाले कोई फ़र्क नहीं आ गया क्योंकि दोनों के नीचे 7 ही है, तो ऊपर एज इट इज़ जो है वो उसको अपने प्लस माइनस फॉर्म में लिख देना है, -1 + -2√2/7। तो अब आप इसको मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे √2 है तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास प्रॉपर एक फॉर्म होती तो आपके पास 2 आंसर आ जाए, लेकिन अगर आप यहाँ से भी इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक अलग डेसिमल में आंसर आएगा और जब आप माइनस के साथ करेंगे तो आपके पास अलग आंसर आएगा। तो अब आपने इसको कंबाइन कर ही सोल्यूशन सेट लिख देना है, -1 + -2√2/7। तो ये आपका इसका पार्ट 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। दोबारा इसको हमने जूम इन कर लिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, ax² + 4x - a = 0। सबसे पहला स्टेप आपने x² वाली टर्म को 1 करना है। तो अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे a से। पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया a से तो आपके पास ये बच जाएगा a से कट गया, x² + 4x / a किया तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, तो -1 इधर आ गया = 0। अब आपने हिंट क्या थी जी, हिंट ये थी कि आपके पास जो x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे जो x के साथ है वो 4/a है, 4/a को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 4 आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस में कट जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा, नीचे 1, यानी कि 2/a हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो कांस्टेंट है -1 आपने उसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है, +1 आ जाएगा और पीछे आपके पास ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ बच रही है, x का आपने होल स्क्वायर लिया तो ये फॉर एग्जांपल a² बन गया, ठीक है। देन आपके पास इधर था आपके पास 4x / a, तो 4x को उन्होंने इस तरह से तोड़ा है 2 × x × 2/a, ठीक है। यानी कि जब आप एक 2 बाहर ले जाएंगे तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, एक तो x बच गया, x तो a हो गया, तो b क्या हुआ 2/a। तो ये आपके पास अब जो b होता है बेसिकली वो आपने दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेके ऐड करना होता है। तो लिहाजा यहाँ से हमें एक तो हिंट इधर से आपको मिल गई इस तरह करने से, और दूसरी हिंट आपको जब आप इसको अलग अलग a b वाली फॉर्म में लिखेंगे
तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि b क्या आता है। b आपके पास 2/a है, तो आपके पास जो b है उसका आपने स्केयर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। 2/a होल स्केयर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो ये अब आपके पास बन रहा है ये आपने मतलब इस तरह इस फॉर्म में आपने जब लिख लिया तो अब आप देखें एक्स स्केयर यानी कि ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, ये आपके पास a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। आपने इसको a प्लस बी होल स्केयर फार्मूले की फॉर्म में लिखा, a आपके पास x बनता है और b आपके पास 2/a बनता है। तो x प्लस 2/a होल स्केयर आपने लिखा एंड राइट साइड पे आपने 1 प्लस 2/a होल का स्केयर था तो आपने 2 का स्केयर 4 आता है, 4/a स्केयर आ गया। देन आपने क्या किया कि एलसीएम लिया तो ये आपके पास इधर नीचे a स्केयर रहेगा, ये आपके पास क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्केयर प्लस 4/a स्केयर। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो अब हम इसका लेंगे स्केयर रूट। स्केयर रूट लेने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्केयर रूट से कट गया, x प्लस 2/a ब्रैकेट से बाहर आ गए और राइट हैंड साइड पर आपने क्या करना है कि प्लस माइनस का साइन डाल के आपने बड़ी ब्रैकेट में लिख देना है। जब आप बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास ऊपर जो है ये अंडर a स्केयर प्लस 4 रहेगा, नीचे यहाँ पे इन्होंने गलती की है, ये जो नीचे इन्होंने डिवाइडेड बाय a स्केयर लिखा है ये सिर्फ a आता है क्योंकि इसका स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कट जाएगा। ये इन्होंने मज़ीद थॉरोली आगे ये गलती करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना, ये इधर स्केयर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, एडिट नहीं हो सकता ये अभी, बट मैं आपको हाईलाइट करके कोशिश करता हूँ, हाईलाइट करके बता दूँ। और सॉरी ये नहीं हो पा रहा है, मैं देखता हूँ अगर ये हो पाए तो। नहीं, ये थोड़ा सा सॉरी ये सारा गलत हो जाएगा अगर मैंने इसको छेड़ा तो इसी तरह आप गुजारा करते हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि ये जो आपके पास इधर नीचे a स्केयर आ रहा है ये आपने a स्केयर नहीं लिखना, अंडर रूट लेने के बाद आपका स्केयर रूट से कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ a आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने जो x के लेफ्ट हैंड साइड पे जो x का 2a है वो राइट हैंड साइड पर आके -2a हो जाएगा। ठीक है, तो -2/a प्लस माइनस अंडर द रूट a स्केयर प्लस 4/a होगा। अब ये देखें दोनों नीचे a हैं, तभी यहाँ पर आपके पास दोबारा जो है वो एक दफ़ा ही a आएगा, एक दफ़ा नीचे a आ जाएगा एलसीएम के तौर पर, ऊपर वाले को आप साथ मिलाकर लिख देंगे। अब यहाँ सोचने की बात है, देखें अगर ये a स्केयर होता ना तो यहाँ पे 2a आता, लेकिन यहाँ इन्होंने 2a नहीं लिखा तो ये इधर इन्होंने गलती की, इधर इनको a स्केयर नहीं लिखना चाहिए था, इधर इनको सिर्फ a लिखना चाहिए था। ये यहाँ पर भी सिर्फ a आता है, इधर भी सिर्फ a आता है और इधर भी सिर्फ a ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनता है वो है -2 प्लस माइनस अंडर द रूट a स्केयर प्लस 4/a। अगर इस सारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसके दोबारा हैंड राइटिंग में भी जो है वो इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अभी क्योंकि ये एक हमारे जनरल कोर्स वर्क चल रहा है तो अभी हम कोर्स वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं ताकि हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनके आपको बोर्ड पे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा और अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। अच्छा, पार्ट 3 इसका ये इधर ही नेक्स्ट इसका सवाल यहाँ पर किया, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब आपने 11 को ख़त्म करना है x स्क्वायर के साथ, सबसे पहले डिवाइडेड बाय 11 करेंगे। 11 करने के बाद आपके पास x स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 11 x प्लस 33 डिवाइडेड बाय 11 बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे हम जाते हैं, मतलब इक्वल की दूसरी तरफ, ये हमें क्या कहता है जी, तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। ठीक है, तो अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11x और राइट साइड पे आप जो कांस्टेंट टर्म थी 3/11 आप उसको राइट साइड पे ले गए तो ये -3/11 हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो x के साथ वाली टर्म में आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 34 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो 2 ने 34 को काट के 17 बना दिया और पीछे आपके पास बन जाता है 17 डिवाइडेड बाई 11। तो अब इस 17 डिवाइडेड बाई 11 को आपने दोनों तरफ
स्केयर लेकर ऐड कर देना है। अच्छा, ये इधर एक स्टेप इस तरह से करते हैं, ये स्टेप सिर्फ इसलिए उन्होंने इस तरह किया है कि ताकि अगले स्टेप में आपको अलग अलग लिखना ना पड़े, बल्कि आप डायरेक्ट आप चाहें तो ये स्टेप अगले ये एडिंग बोथ साइड 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्केयर के बाद भी ये वाला स्टेप कर सकते हैं, और अगर आप पहले करना चाहें तो पहले कर दें। कंफ्यूज नहीं होना आपने इससे, ठीक है। वो सिर्फ आपको एक और हिंट ये देते हुए बताना चाह रहे होते हैं कि जब आप इसको 2ab, या आप इसको इस तरह समझ लें कि जो आपके पास x वाली टर्म होगी आपने इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जस्ट, ठीक है। बिल्कुल आप इसको इस तरह समझ लें, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। कि देखें, सबसे पहले जो आपके पास x स्क्वायर है इसको तो आप लिख दें a होल का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आपने x को ब्रैकेट में लिखना है और उसके ऊपर स्क्वायर डालना है, यानी कि आपके पास a स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास 34 डिवाइडेड बाई 11 इंटू एक्स, यानी कि जो x वाली टर्म बनेगी आपने x वाली टर्म को बेसिकली 2ab बनाना है। अगर बाहर माइनस है तो बाहर माइनस ही रहेगा। जब आप इसको 2ab बनाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 कॉमन, 34 डिवाइडेड बाई 11 इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर चला गया, फिर आपने ब्रैकेट में x ले लिया, ठीक है। अब 34 डिवाइडेड बाई 11 में से जब आप 2 कॉमन लेते हैं तो 34 में से, यानी कि जाहिर बात है 2 जो कॉमन जाएगा वो 34 में से जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 17। तो यहाँ आपके पास क्या बच जाता है 17 डिवाइडेड बाई 11। तो इस 17 डिवाइडेड बाई 11 ये, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 17 डिवाइडेड बाई 11 क्या है, ये है आपके पास b स्केयर वाली, यानी कि b a प्लस बी होल स्केयर फार्मूले के अंदर जो b आता है ये वो वाला b है। b x वाला b नहीं कह रहा, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपके पास a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला बनता है उसका जो b है वो ये आ गया आपके पास 17 डिवाइडेड बाई 11। तो अब इस 17 डिवाइडेड बाई 11 का होल स्केयर लेकर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये देखें, आपने इस स्टेप के बाद ये स्टेप बनता है, आपने दोनों तरफ जब ऐड किया 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर, तो ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब आप इसको माइनस का फार्मूला लिख देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, यानी कि x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर। राइट साइड पर जब आपने माइनस 3 डिवाइडेड बाई 11 के साथ प्लस 17 डिवाइडेड बाई 11 होल का स्क्वायर ऐड किया तो आपके पास 17 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर 121 बनता है। आपने उसको लिखा, देन आपने एलसीएम लिया, 11 121 का ही फैक्टर है तो आपके पास एलसीएम बड़ी रकम आ जाएगी 121। और जब आप इसको 11 को 121 पर डिवाइड करेंगे कि 11 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 33, और 121 के ऊपर जो 289 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 121 से डिवाइड होगा तो 1 होता है, 1 289 से मल्टीप्लाई हुआ 289 आ गया। बहरहाल आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास राइट हैंड साइड पे 256 डिवाइडेड बाई 121 आंसर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो अब आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट से कट गया, और राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास 256 121 256 16 का स्क्वायर है, और 121 जो 11 का। प्लस माइनस डालना नहीं भूलना, जब आप स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट जब आप हटाएंगे तो आपके पास साथ में आंसर में प्लस माइनस आएगा। तो आपके पास राइट साइड पे प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11 आ गया। अब आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपके पास x को ही रहने देना है और माइनस 17 बाई 11 को राइट साइड पर ले आना है, जो कि प्लस 17 बाई 11 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 17 बाई 11 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11, दोनों के नीचे 11 है तो एलसीएम 11 ही रहेगा, और ऊपर 17 प्लस 16 आपस में ऐड हो जाएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने फिर गलती कर दी, 11 प्लस माइनस 16 लिखा है, यहाँ पे 17 इनको लिखना था। तो 17 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 11। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको एक दफ़ा माइनस में लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिखें। 17 माइनस 16 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा, और 17 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास 33 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। 33 डिवाइडेड बाई 11 करने से आपके पास 11 3 था 33, एक्स की एक वैल्यू आपके पास 3 आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास 1 बाई 11 आ गई। तो यहाँ अब आपके पास सॉल्व ये हो सकता था, स्क्वायर रूट या अंडर रूट की फॉर्म में कोई चीज़ नहीं आई, तो लिहाजा आपके पास एक्स के दो आंसर ईजिली निकल गए हैं, जो कि आपके पास क्या है 3 and 1 बाई 11। तो ये आपका सबसे आसान क्वेश्चन शायद अब तक यही गया है, जो कि पूरा सॉल्व हो गया। तो अब हम देखते हैं जी पार्ट 4 थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। एंड में थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने में आपने ख्याल रखना है। और ये मुझे याद है, ये वो क्वेश्चन है जो जब हमने आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब हम पेपर दे रहे थे, आई थिंक 2010 ही की ये बात है, 2010 में जब हमने पेपर दिए थे तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था, LX² प्लस MX प्लस 9। सबसे पहले आपने जी इस L को ख़त्म करना है। L को ख़त्म करने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को L से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो L ख़त्म करेंगे, L से डिवाइड करके L को ही काटेगा,
और एल एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एल किया तो एल एल से कट गया, एक्स स्केयर प्लस एम एक्स डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू माइनस एन डिवाइडेड बाई एल। ओके, तो अब आपके पास आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि जो आपके पास अच्छा लास्ट जो टर्म है यानी कि जो x के अलावा वाली टर्म है आप उसको कांस्टेंट टर्म समझेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को आपने इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले गए, राइट साइड पे आपके पास प्लस में था तो आपने ये देखें यहाँ प्लस ना n था ना, तो लेफ्ट साइड पे आप लेके गए तो ये माइनस एन डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास x वाली टर्म है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या बना m डिवाइडेड बाई 2l। ओके, तो m डिवाइडेड बाई 2l का आपने स्केयर लिया और दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है, और जो आपके पास यहाँ पे x वाली टर्म है उसको आपने 2ab की फॉर्म बनाना है। तो जब आप इसको इस तरह फॉर्म बना के लिखेंगे, ये यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने किसी एक फार्मूले को, किसी एक मेथड को, या तो आप x वाली टर्म, ये जो आपके पास x वाली टर्म है इसको 2ab बनाने की कोशिश करें। अगर इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं, ये तरीका आसान लगता है तो इस तरह कर लें। अदरवाइज हिंट में तो आपको दिया हुआ ही है कि जो आपके पास x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और स्केयर लेके दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। दोनों तरफ ऐड कर लेंगे तो अब आपने जहन में रखना है कि जो आपने स्केयर लिया है, जिस जो फैक्टर आपके पास आया है, आपने उसी को दरमियान में देखना है 2 के साथ, यानी कि 2ab वाले के साथ प्लस है तो आप प्लस का फार्मूला बनाएंगे, माइनस है तो माइनस का, यानी कि आपके पास a प्लस b होल स्केयर का फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि पहली टर्म तो आपके पास x होगी, दूसरी टर्म आपके पास जो आपने स्केयर लिए के बनाया है, तो जो स्केयर के बगैर जो टर्म बनती है यानी कि m डिवाइडेड बाई 2l ये आपके पास b है, तो x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल स्केयर आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट साइड पे आपके पास माइनस n डिवाइडेड बाई l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l होल का स्केयर था, स्केयर ओपन करेंगे m स्केयर डिवाइडेड बाई 4l स्केयर आ जाएगा। नीचे आप जो है वो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, 4l स्केयर ही रहेगा क्योंकि ये l 4l का मल्टीपल आ रहा है, तो जो बड़ी रकम है हम उसको एलसीएम लेते हैं, 4l स्केयर आपके पास एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर जो है वो आपके पास 4l n से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि जब l को आप 4l पे डिवाइड करेंगे तो पीछे आपके पास जस्ट 4l रहेगा, तो 4l ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ln आ जाएगा, प्लस m स्केयर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 4l स्केयर डिवाइडेड बाई 4l स्केयर करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, तो 1 m स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो m स्केयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये एक फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है कि स्केयर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पे। जब आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्केयर रूट से काट के x प्लस m डिवाइडेड बाई 2l, और राइट साइड पे जब आपके पास प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इधर प्लस माइनस आपने डाला और ऊपर जो आपके पास 4ln माइनस 4ln प्लस m स्केयर, आपने इसको रीअरेंज करके m स्केयर को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। m स्केयर माइनस 4ln अंडर रूट में रहा, और नीचे जो आपके पास डिवाइडेड में 4l स्केयर था इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 4 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और l स्केयर का जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कट जाएगा, तो 2l आपके पास स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से आपके पास ये चीज़ बन गई है प्लस माइनस अंडर द रूट m स्केयर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l। ओके, तो अब आपने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस m डिवाइडेड बाई 2l था उसको आप राइट साइड पे ले आए और यहाँ आके उसका साइन चेंज होकर ये माइनस हो गया, माइनस m डिवाइडेड बाई 2l प्लस माइनस अंडर द रूट m स्केयर माइनस 4ln। अब दोनों के नीचे 2l है, एलसीएम इसका 2l आ जाएगा, 2l आपने यहाँ पे लिखा और बाकी सारे को आपने प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिया, तो ये अब आपके पास एक आंसर आ गया है प्लस माइनस की फॉर्म में कि x इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस माइनस अंडर द रूट m स्केयर माइनस 4ln डिवाइडेड बाई 2l। आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इसकी अरेंजमेंट आपने ख्याल से ध्यान से लिखनी है, इनको रीअरेंज करते हुए आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली अलजबरे में सिर्फ 2 ही तो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, एक आपने अरेंजमेंट का कि जब आप इनको इक्वल के राइट लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हो तो आपने जो बेसिक जो कंसेप्ट है, अगर आपके पास जो चीज़ें ऐड हो रही हैं जो उनके साइन अगर प्लस माइनस के हैं तो वो आपस में चेंज होंगे, यानी कि प्लस वाला दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस वाला कोएफिशिएंट राइट साइड पे जाके अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है कोई फैक्टर है कोई टर्म तो वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। पार्ट 5 कहता है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म है ही नहीं,
ओके जी। तो अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को आपने आज़ाद करना है, 3 से डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जी ये वाली टर्म बनती है, ये लिखना भूल गए थे इसलिए मैंने एडिट करके रेड से लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अब उसने कहा कि जी इसको अब देखें, एक्स वाली टर्म को अगर हम 2ab बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले आपने 2 लिखना होता था जी, 2 आप इधर ले गए, 2 आप बाहर ले गए और x आ गया आपके पास a। अब b आपके पास क्या होना चाहिए, सोचने की बात है ना। तो इसको आज़ाद करने का या इसको समझने का तरीका ये है कि आपके पास जो b वाली यहाँ पे जो x वाली टर्म होती है, आपने 7/3 को मल्टीप्लाई कर देना हाफ से, यानी कि 1/2 से, तो वो आपके पास क्या बनता है 7/6। तो बेसिकली यहाँ पे 7/6 आता था। तो अब इस 7/6 को आपने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना, ठीक है। तो हम चलते हैं इधर ऊपर, वहाँ पे इसने ऐड किया होगा। जब आपने 7/6 होल का स्क्वायर लेकर आपने दोनों तरफ ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बन जाएगी फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लेंगे, x b आपके पास यहाँ पे क्या पता चल गया 7/6 है, x प्लस 7/6 होल का स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास कोई और तो था नहीं कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपके पास 7/6 होल स्क्वायर आ जाएगा। 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर करेंगे तो 7/6 होल का स्क्वायर ही रहेगा, जो कि 49 डिवाइडेड बाई 36 आता है। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद अगेन 49 और 36 कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 में। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके पास स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 7/6 आ जाएगा, x प्लस 7/6, x लेफ्ट साइड पे रहने दें, प्लस 7/6 को राइट साइड पे लेके आए तो माइनस 7/6 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो अब आप क्या करें कि एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दोनों का 6 ही रहेगा, 7 प्लस माइनस 7/6, और एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आपने करके लिखा। जब आपने माइनस में लिखा -7 डिवाइडेड बाई 6 किया तो ये आपके पास -14 डिवाइडेड बाई x, और जब आपने प्लस करके लिखा तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, -7 प्लस 7 आपस में कट गए 0 डिवाइडेड बाई 6। तो एक आंसर आपके पास x का 0 आ रहा है और दूसरा आंसर -7/3। तो सोल्यूशन सेट इसका बनता है -7 डिवाइडेड बाई 3 एंड 0। सबसे आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये सबसे आसान पार्ट था। ओके, नेक्स्ट पार्ट 6 कहता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल्स टू 0। अब इधर तो आसानी हो गई भाई हमारे लिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई टर्म है ही नहीं, तो पहला स्टेप तो हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा स्टेप था कि कांस्टेंट को आपने इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है, कांस्टेंट को हम इक्वल को दूसरी तरफ ले गए, 195 राइट साइड पे चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बचा। तो अब इसको हम देखते हैं कि 2ab अगर बनाए तो 2 तो फार्मूले वाला 2 चला गया, a जो है वो x की जगह पर आ गया और b पीछे क्या बनता है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 ही है, तो फिर 1 आ जाएगा। देन इट मीन्स कि ये आपके पास क्या हो गया, b जो है वो 1 है, ठीक है। या इसको इस तरह करने का भी तरीका है, ठीक है, कि जो x के साथ जो कोफिशेंट है यानी कि 2 है, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही बचेगा। तो अब आपने 1 का स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, दोनों तरफ आपने 1 का स्क्वायर ऐड किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन जाता है x माइनस 1 होल का स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास 1 का स्क्वायर लेने से 1 ही आएगा, 195 प्लस 1 इक्वल्स टू 196। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ, क्योंकि मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। x माइनस 1 होल का स्क्वायर एंड अंडर रूट स्क्वायर रूट से काट के x माइनस 1 आ गया, और अंडर रूट 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 196 करने से आपके पास प्लस माइनस 14 आंसर आता है। ये एक और बड़ा आसान क्वेश्चन जा रहा है, x माइनस 1 इक्वल हो गया प्लस माइनस 14 के, तो x इक्वल हो जाएगा -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 14, और एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, 1 माइनस 14 इक्वल आ जाएगा -13 की, और 1 प्लस 14 इक्वल आ जाएगा 15 के। तो x के दो आंसर बन गया -13 एंड 15। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7 पार्ट कहता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स है 7 डिवाइडेड बाई 2 एक्स के। अब जी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अरेंजमेंट इसकी ठीक करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि
कांस्टेंट वाली टर्म को एक तरफ रहने देंगे और जो एक्स स्क्वायर है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आपके पास दूसरी तरफ जाके बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर माइनस था दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x, और लेफ्ट साइड पे हमने इसको रहने दिया 15/2 जो कि कांस्टेंट था। अब हमने इसको दोबारा रीअरेंज कर लिया, यानी कि कांस्टेंट वाली टर्म को हमने राइट साइड पे और एक्स वाली टर्म्स को यानी कि वेरिएबल्स वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, रीअरेंजमेंट कर लिया। इस रीअरेंजमेंट के अंदर ही हमारा जो पहला स्टेप होता था कांस्टेंट को अलग करने का वो हो चुका है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो x वाली टर्म है 7/2 इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 7/4 बनता है, और इसको आपने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर लेकर ऐड किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि a आपके पास x बनता है और b आपके पास 7/4, तो x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास राइट साइड में 15/2 पहले से मौजूद था, 7/4 का होल स्क्वायर आप लेंगे तो 49 डिवाइडेड बाई 16, तो इधर आपके पास 2 और 16 आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, आपने एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। एलसीएम 16 लिया और आपने क्या किया कि 2 8 16 होता है, 8 ऊपर 15 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आता है 120, तो आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 49, 120 प्लस 49 किया तो आपके पास बनता है 169 डिवाइडेड बाई 16, और लेफ्ट साइड पे x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे आपके पास लेफ्ट साइड पे बच जाएगा x प्लस 7/4, राइट साइड पे 169, 13 का स्क्वायर रूट आज स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेने से 169 का आपके पास 13 आ जाएगा, और 16 जो है वो आपके पास 4 आएगा। ये इन्होंने गलती से 14 लिख दिया है, 14 नहीं है मेरे भाई, ये 4 है। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लिहाजा यहाँ पे आएगा 13 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो राइट साइड पे आपके पास बनता है प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4, और फिर आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो प्लस 7/4 था वो राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस -13 डिवाइडेड बाई 4। तो अब आपने इसको x इक्वल लिख लेना है -7 प्लस -13 डिवाइडेड बाई 4, एक दफ़ा प्लस करके देखें, एक दफ़ा माइनस करके देखेंगे, इधर ऊपर राइट साइड पे हुआ होगा जी, -7 -13 डिवाइडेड बाई 4 और -7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, -7 -13 -20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20, सो x इज इक्वल्स टू -5, एक आंसर आ गया। दूसरी तरफ -7 प्लस 13 किया तो आंसर आता है 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास बन जाता है 2 के टेबल से काटें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल्स टू 3/2। तो आपके पास दो आंसर इसके आ रहे हैं, एक -5 और दूसरा 3/2। इस तरह आपके पास इसका 7th पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, पहला स्टेप इसका हुआ है, वेरिएबल के साथ x के साथ कोई टर्म नहीं है और कांस्टेंट वाली टर्म हम दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस हो गया, -33 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर ये अब आपके पास x लिखना भूल गए, ये x शायद उतार के इधर ले गए गलती से, ओहो ये इधर इन्होंने ना ये शायद मैंने जब इसको एडिट किया तो मुझसे ये गलत हो चुका है, ये 4 यहाँ के बजाय इधर चला गया है। अभी हम देखते हैं अगर कुछ इसका कर सकते हैं। अच्छा तो ऐसा करते हैं, इसको हम ले जाते हैं इधर, ठीक है। 4 तो अपनी जगह पे किसी हद तक चला गया, लेकिन ये जो x है देखते हैं ये x कुछ कर पाता है कि नहीं भाई, ये x तो नहीं शिफ्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने x के साथ छेड़छाड़ की तो ये बुरा मान जाएगा भाई। अच्छा कोशिश करते हैं, शायद ये मान रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात हमारी, बड़ी बात है यार। हाँ अब आ गया अपनी जगह पे, Ctrl+S। अच्छा जी, आप ये दोबारा वो फॉर्म बन गई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेकिन कोई नहीं, गुजारा कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल था -33 डिवाइडेड बाई 4 के,
तो अब आपने क्या किया कि ये जो 17x है इसको आपने x 2ab की फॉर्म में जब आप लिखेंगे, या आपको जो हिंट बार बार वो दे रहा है वो ये है कि आपने जो x वाली टर्म है 17 उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या बन जाता है 17/2। तो इस वजह से आपके पास जो 17/2 उसका आपने होल स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है, और ये जो 2 इंटू एक्स और 17/2 आप इसको 2ab लिख दें, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है जो b है आपके पास 17/2 है। बहरहाल 17/2 होल का स्क्वायर लेकर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x प्लस 17/2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a प्लस b होल स्क्वायर, और राइट साइड पे आपके पास -33/4 पहले से था। 17/2 होल का स्क्वायर आपने लिया, 17 का स्क्वायर 289 और 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास दोनों डिनोमिनेटर 4 हो गए, एलसीएम आपके पास 4 ही आ जाएगा, और ऊपर आप इनको ऐड कर देंगे -33 प्लस 289 के, तो आपके पास ऊपर बन रहा है 256/4। लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका स्क्वायर रूट से कट जाएगा। राइट साइड पे आपने स्क्वायर रूट जब अप्लाई किया तो 256 का स्क्वायर रूट आता है 16, और 4 का आपके पास आ जाता है 2, तो x इक्वल आ जाएगा x प्लस 17/2 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 16/2 के, और x इक्वल आ जाएगा आपके पास ये -7 दूसरी प्लस 17/2 दूसरी तरफ जाके -17/2 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -17/2 प्लस -16/2 के। और इक्वल की दूसरी तरफ जब आप ले जाएंगे तो ये -17 प्लस -16/2, और मज़ीद आप इसको जब सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो एक आपके पास -33/2 आ रहा है और दूसरा आपके पास -1/2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 है। 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 लेफ्ट साइड पे रहने देना है, -8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 है, एलसीएम आपका 3x प्लस 1 रहेगा, ऊपर दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। आपने 3x स्क्वायर इसको तरतीब में देने के लिए उन्होंने इस तरह से लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 लिख दिया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 5 प्लस 8 आपके पास क्या आता है 13 आता है, चाहिए इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में किया। अच्छा, डिनोमिनेटर जो था 3x प्लस 1 वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3x प्लस 1 12x प्लस 4 आ जाता है, और राइट साइड पे आपने इन सारों को सॉल्व किया तो ये आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 13 आ जाता है। देन आपने क्या किया कि आपने जो लेफ्ट साइड पे था 12x प्लस 4 आप उसको राइट साइड पे यानी कि इक्वल की दूसरी तरफ ले गए, माइनस में हो गई दोनों टर्म्स, और आपने इसको लेफ्ट साइड पे इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली जस्ट रीअरेंजमेंट है, ठीक है। देन आपने सॉल्व करने के बाद आपके पास ये टर्म बन रही है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले अभी आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो पहला स्टेप ये था कि आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कोफिशिएंट से आज़ाद कराना है, इसके लिए हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो आपके पास ये डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो पहला स्टेप आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि कांस्टेंट वाली टर्म को इक्वल की राइट साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट वाली टर्म को आप राइट साइड पर ले गए। देन आपने जो आपके पास x वाली टर्म है उसको डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जो है वो सिर्फ -2 रह जाता है, या 2 आप इसको दोनों तरह से करें आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का साइन भी अगर आप लेंगे तो क्या होगा कि आप -2 का जब स्केयर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। बहरहाल आपके पास ये टर्म यहाँ पे आ जाती है 2, और 2 का आपने स्केयर लिया और दोनों तरफ आपने इसको ऐड कर देना है b के साथ। जो आपके b टर्म जो होती है यानी कि -4 उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और आपने उसका स्केयर लेकर दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x - 2 होल स्केयर की, ठीक है। x - 2 होल स्क्वायर की आपने इक्वेशन बनाई और उसके बाद आपने राइट साइड पे सॉल्व किया तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर -3 प्लस 4 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास ये बन रहा है x - 2 होल स्क्वायर इक्वल है 1 के। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद x के ये जो x - 2 होल का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और राइट साइड पे प्लस माइनस √1। √1 का आपके पास जो है वो 1 ही आंसर आएगा, तो आपके पास x - 2 इक्वल है +-1 के। x - 2 इक्वल हो जाएगा आपके पास एक दफ़ा आप इसको -1 के इक्वल लिखेंगे और एक दफ़ा आप इसको +1 के इक्वल लिखेंगे। तो आपने x
टू इक्वल है -1 के लिखा और x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस 2 के, ठीक है। -2 दूसरी तरफ आगे +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 करेंगे तो x का एक आंसर आपके पास 1 आता है और दूसरा आंसर जब आप x - 2 इक्वल है +1 लिखेंगे तो -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 1 + 2 दैट इज x इक्वल्स टू 3। तो आपके पास दो सोल्यूशन सेट बन रहे हैं, एक इसका आंसर है 3 और एक इसका आंसर है 1। ये था पार्ट 9 और नेक्स्ट जो आपके पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ये है कि 7 × x + 2a होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल है 5a × 7x + 23a। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास एक फार्मूला बन रहा है होल स्क्वायर x + 2a का, इसको आपने ओपन करना है। ये आपने पहले स्टेप में ये ओपन कर दिया। उसके बाद जो बाय 7 है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे भी जो आपके पास 5a था 7x + 23a अंदर ब्रैकेट में था, आपने इसको इसका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास 35ax और यहाँ पे 115 ए स्केयर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि आपने जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स थी आपने उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, साइन चेंज हो गए, इक्वल्स टू 0 लिख दिया, ठीक है। फिर आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, एक्स स्केयर वाली टर्म को पहले लिखा है और उसके बाद एक्स वालों को और फिर बगैर एक्स वालों को एक साथ लिखा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करके आपने लिखा 7x स्केयर - 35ax + 28ax देन प्लस 28a स्केयर + 3a स्केयर - 115a स्केयर। जब आपने इनको प्लस माइनस किया तो आपके पास आ रहा है 7x स्केयर - 7ax - 84a स्केयर। अब ये जो 84a स्केयर है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि x स्केयर को कोफिशिएंट से आज़ाद कराना है, लिहाजा आप डिवाइडेड बाय 7 करेंगे बोथ साइड्स पे। डिवाइडेड बाय 7 करने के बाद आपके पास जो फॉर्म बनती है वो बनती है x स्केयर - ax -12a स्केयर बनेगा। आपने जो कांस्टेंट वाले नेक्स्ट स्टेप ही इन्होंने इसके साथ कर दिया कि कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे ले जाना इक्वल के, तो ये राइट साइड पे एक साथ ही उसको इन्होंने एक ही स्टेप में दोनों स्टेप कर दिए, ठीक है। x स्केयर - ax = 12a स्केयर आपके पास ये नेक्स्ट जो इसकी सिचुएशन है वो ये बनी है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास b के साथ कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आता है a/2 और होल का स्केयर लेके आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये आपके पास जब आप इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। a/2 होल स्केयर आपने इधर भी ऐड कर दिया स्केयर लेकर और यहाँ पर भी आपने स्केयर लेके ऐड कर दिया। यहाँ पर तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन रहा है x - a/2 होल स्केयर और राइट हैंड साइड पे जब आप स्केयर लेके ओपन करते हैं तो ये बनता है a स्केयर / 4 और पहले से आपके पास 12a स्केयर मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम ले लेना राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 12a स्केयर से, तो ये बनता है 48a स्केयर + a स्केयर / 4। ओके, 48a स्केयर + a स्केयर 49a स्केयर आ जाएगा / 4। अभी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, आपने इस सारे का स्केयर रूट ले लेना है। स्केयर रूट लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे स्केयर रूट से कट जाएगा, x - a/2 ब्रैकेट में आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास 49 का स्केयर रूट होता है 7 और 4 का 2, तो ये +-7a / 2 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो अब आपने क्या करना है कि इसको आपने कर लेना है सॉल्व। x लेफ्ट हैंड साइड पे x एज इट इज़ रह जाएगा और -a/2 राइट साइड पे जाके +a/2 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा a / 2 + -7a / 2 के। तो अब इसको आप एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखकर सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a + 7a / 2, तो ये आपके पास 8a / 2 आता है। a / 2 करें तो 4x = 4a, आपके पास एक आंसर ये बन जाएगा। जब आप इसको a - 7a लिखेंगे तो a1 - 7 = -6, तो -6a / 2 एंड देन 6 / 2 जो है आपके पास 3 आता है, तो ये -3a इसका आ जाएगा सेकेंड आंसर। तो यहाँ पर आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 4a और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3a। तो सोल्यूशन सेट आपके पास हुआ 4a एंड -3a। ये था इसका आखिरी क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है।